सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है। ये काफी जटिल प्रश्न है कि बहुत सभी देवी देवता, भगवान शिव, भगवान कृष्ण सभी ये कहते हैं कि यह तो एक नियति का खेल है। तो क्या यह जो सत्ता है नियति का, ये इनसे भी ऊपर की सत्ता है जिसे यह नहीं जानते? और क्या यहाँ पर हर चीज निर्धारित है? यह काफी गूढ़ विषय है, यह जिज्ञासा। देखिए, यह अस्तित्व जो है वह अनंत है, और अनंत अस्तित्व में कोई भी जो घटना घटेगी, उस घटना में पूरा अस्तित्व लगता है। पूरे अस्तित्व की, यानी पूरे अनंत की जो है उसमें भूमिका होती है। और वह भूमिका, चूंकि वह अनंत ही है, तो वैसी स्थिति में अनंत के सिवाय उसे किसी को पूर्णतः तो बोध नहीं हो सकता। इसलिए सभी को यह उपदेश दिया जाता है कि वे अपने कर्मों को करते रहें, अपनी भूमिका निभाते रहें, क्योंकि आगे क्या घटना घटेगी यह निर्धारित नहीं किया सकता है। यानी यह घटना की जो घटना घटने वाली है, किस घटना के विषय में क्या पहले से तय है? तो हाँ, तय तो है, परंतु वह तय क्या है यह ज्ञात नहीं हो सकता। क्योंकि हम अनंत कारकों को नहीं जान सकते। वैज्ञानिकों ने भी इस पर बहुत शोध किया, बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स में बहुत सारे सिद्धांत इस पर आ गए। हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल आया अनसर्टेनिटी, इसमें है कि भाई यह निर्धारित नहीं किया सकता है कि क्या चीज हो जाएगी, ये सब प्रोबेबिलिटी के नियम के तहत आ जाएगा। वास्तव में मैथमेटिक्स के जरिए हम नहीं जान सकते। जो प्लैंक टाइम है, तो वो कितना भी बड़ा हो फिर भी एक उसका जो हिस्सा है वो छूट जाता है। कितना भी छोटा हो, उसका एक छोटा हिस्सा छूट जाता है। तो प्लैंक टाइम का बड़ा हिस्सा, प्लैंक टाइम का छोटा हिस्सा, ये दोनों ही छूट जाता है। सूक्ष्म हिस्सा भी है, बड़ा हिस्सा भी। तो हमने जितने भी कांस्टेंट बनाए हैं फिजिक्स में, ये सारे के जो कांस्टेंट हैं, यह अनंत को नहीं गिनता है। इसीलिए फिजिक्स को इन्फिनिटी से बहुत डर लगता है, क्योंकि इन्फिनिटी कैलकुलेशन में नहीं आ सकता। इसलिए हम चाहे कितना भी एडवांस सुपर कंप्यूटिंग कर लें, परंतु हर समय वह प्रोबेबिलिटी के तहत ही रहेगा। और हर समय हम यह कहेंगे कि इसकी संभावना है, इसकी ज़्यादा संभावना है कि वर्षा हो जाए, इतनी वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए और इतनी वर्षा हो जाए।
क्योंकि सारे कारकों को जब तक हम नहीं जानेंगे और उन कारकों के मिश्रित परिणाम को नहीं जानेंगे, उनके इफेक्ट को, उनके प्रभाव को नहीं जानेंगे, तब तक हम नहीं बता सकते और उनको हम जान ही नहीं सकते। हम इन्फिनिटी के सारे गुण तत्वों को नहीं जान सकते। हम जितने अधिक से अधिक कारकों को जानेंगे, हमारी जो संभावना है प्रेडिक्शन की वो उतनी सटीक होती जाएगी, लेकिन वह 100% कभी नहीं हो सकती। वो सदैव प्रोबेबिलिटी के तहत ही होगी, वो संभाव्यता के नियम के तहत ही होगी। संभाव्यता के नियम का अतिक्रमण नहीं कर पाएगी। तो यह जो नियति है, तो यहाँ नियति उस अनंत के लिए ही आया है। तो नियति का यह खेल है, यानी इस अनंत का यह खेल है, और यह अनंत का जो खेल है वह अननोन है, अननोएबल है। तो अनप्रेडिक्टेबल है वो उसको हम न जान सकते हैं, न कह सकते हैं, न बता सकते हैं। और चाहे वह कोई भी देवी देवता हो और कोई भी अवतार हो, उस प्रेडिक्टेबिलिटी को बता नहीं सकता। तो जो अवतार हुए हैं भगवान श्री कृष्ण या भगवान शिव, तो वे भी कहते हैं नियति का खेल है। तो क्या इसका अर्थ यह लगाया जाए कि उनको खुद नहीं पता है? तो मैं यहां पर यह कहूंगा कि यह जो है वे ऐसा इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है, इसलिए यह उनकी लीला कही गई है। उनको पता है लेकिन वे आपको नहीं बताएंगे, वे घोषणा नहीं करेंगे, और उससे वे नियति का खेल बताएंगे। यानी वह अपने उस चरित्र को बतलाते हैं जो वो इनफाइनाइट चरित्र है, उसको वे नियति कहते हैं। यानी नियति का खेल है, यानी अपने ऊपर जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी वह नहीं ले रहे हैं आपके संदर्भ में, आपके संबंध में। वहां पर वे स्वयं के प्रति रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आपको यह संकेत दे रहे हैं कि वह जो है बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि वह अनंत कारकों की अभिव्यक्ति का परिणाम होता है कोई भी जो। इसीलिए वे कहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, आप अपने बुद्धि विवेक से कीजिए, और सारे कारक सब जब मिल करके एक जो है रिजल्ट देंगे। ये सारे जो तरंगे हैं, जितने वेव्स हैं, तो यहाँ पर जितने वेव फंक्शन हैं उसमें एक इवोल्यूशन होगा, एक विकास होगा, उसमें एक चयन होगा। और वह चयन किस आधार पर होगा? क्या वो रैंडम सिलेक्शन होगा? रैंडम सिलेक्शन नहीं कहा जा सकता। कुछ साइंटिस्ट इसको रैंडम सिलेक्शन भी कहते हैं, लेकिन रैंडम सिलेक्शन कहना सही नहीं होगा। इसलिए क्योंकि अगर आप रैंडम सिलेक्शन कह देंगे और यह कह देंगे कि यह कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में तो फिर मनुष्य की आयु 1 करोड़ वर्ष क्यों नहीं है? वह क्यों नहीं हो पाता है? उस तरह का सिलेक्शन क्यों नहीं होता है? ये एक निश्चित समय में हर प्राणी क्यों मर जाता है? एक निश्चित अंतराल पर मर जाता है। इसका मतलब है कि वहां पर जो सिलेक्शन है वो वास्तव में इवोल्यूशन है, और वहां पर जो है पूरा अनंत अस्तित्व जो है उन सबके कारक जो है मिल करके भूमिका निभाते हैं, और वो इसी तरह से हैफाजार्ड वे में नहीं है, अराजकता में नहीं है, वो रैंडम नहीं है। वह एक बहुत बड़े डिजाइन से है और एक बहुत बड़े नियम के तहत है। उसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। वह एक बहुत बड़े संविधान से चल रहा है। तो उसमें किन किन कारकों की, अब वो संविधान का किन किन कारकों का कितना प्रतिशत योगदान है, उस आधार पर वह होता है। जैसे जो कारक हैं उसमें ठीक है, पूरा अनंत अस्तित्व कारक है, लेकिन किन किन कारकों का कितना प्रतिशत योगदान उसमें हो रहा है, होगा या हुआ है, उसके आधार पर ही उसकी अभिव्यक्ति है। एक घटना में या एक वस्तु में तो अनंत कारक हैं,
निश्चित सी बात है उनका प्रभाव उसमें इन्फ्लुएंस है, लेकिन किनका कितना इन्फ्लुएंस है और उसमें वो इंग्रेडिएंट्स के रूप में कितने हैं, इंग्रेडिएंट्स के रूप में जो रहेंगे उनका प्रभाव तो रहेगा वहाँ पर जो हैं मौजूद, और जो वहाँ से बाहर हैं उनका भी इस पर प्रभाव है, लेकिन किनका कितना प्रतिशत है ये कैसे जाना जा सकता है, कितनी किसकी भूमिका है ये कैसे जाना जा सकता है, तो ये जानना असंभव है। तो हम एक मोटे तौर पर जो अपना ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो समझे हैं, जो हम लोगों ने शोध किया है, तो उससे जो हम लोगों ने मोटे तौर पर उसका गुण चरित्र व्यवहार समझा है, उस आधार पर हम एक गणना किए हैं। उस आधार पर हम कहते हैं कि ये कारक अगर शामिल होंगे तो ये घटना घटेगी, और वो घटना कभी कभी घटती है, पूरा उसी पैटर्न पर भले ना घटे लेकिन कुछ कुछ घटती है। इसका मतलब उन कारकों की मुख्य भूमिका तो हम समझ चुके हैं, लेकिन अन्य जो कारक हैं जो काफ़ी सूक्ष्म हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, तो उनके प्रभाव का जो है हम अभी गणना नहीं किए हैं, और जो स्थूल स्तर पर भी हैं उनका भी हम पूरा गणना नहीं किए हैं। इसलिए एग्जैक्ट पैटर्न, एग्जैक्ट घटना क्रम हम नहीं बता सकते। इसलिए जो हमें लगता है कि जो कुछ भी हम समझते हैं कि ऐसा हो जाएगा भविष्य में, तो वह नहीं हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो वह एक संभाव्यता के तहत ही है। तो जो भी ज्योतिषी गणना है वह एक संभाव्यता के तहत है, जो वैज्ञानिक गणना है वो सब संभाव्यता के तहत है। तो यहाँ सब कुछ निर्धारित तो है, परंतु उसकी गणना संभव नहीं है, क्योंकि हम अनंत को नहीं गिन सकते, उनके प्रभाव को नहीं गिन सकते हैं, उनके आपसी संबंधों को नहीं गिन सकते हैं कि सभी कारकों के आपसी संबंध कितने हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसके परिणाम क्या होंगे, वह हम नहीं गिन सकते हैं, नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह नियति का खेल है। आप अपने कर्मों को करते रहिए, जो बेस्ट है, जो आप बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपनी तरफ से करते रहिए। उसमें अगर अस्तित्व की भूमिका भी, अस्तित्व की सोच भी वैसे ही रहेगी और आपके सहयोग समर्थन में रहेगी, तो वह घटना घट जाएगी, नहीं होने पर नहीं घटेगी। तो इसमें इतना ही। ओम।